एक बड़ी खबर है, समंदर में रूस ने यूक्रेनी युद्धपोत को डुबा दिया है। रूसी नेवी ने यूएवी से इस वॉरशिप को, इस युद्धपोत को तबाह कर दिया, इसे डुबा दिया गया। धमाके के साथ सिम्फेरोपोल शिप नष्ट हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रूस ने यूएवी बोट से युद्धपोत को कैसे बनाया निशाना, आप ये जरा देखिए। और कितना जोरदार धमाका होता है जिसमें पूरा का पूरा युद्धपोत एक झटके में, चंद सेकंड में तबाह हो जाता है। यह हमला कितना जोरदार था, यह धमाका कितना जबरदस्त था, तस्वीरें देखिए। तो ये भयानक तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यूक्रेनी शिप को, युद्धपोत को किस तरह से उड़ा दिया गया है, ये आप तस्वीरें देखिए। रूस का यूएवी बोट आपको नजर आएगा। युद्धपोत जहां पर मौजूद है उस डायरेक्शन में ये धीरे धीरे करके बढ़ता है और अचानक होती है जोरदार टक्कर और यूएवी बोट से युद्धपोत को टक्कर मार के ये ब्लास्ट अंजाम दिया जाता है। बड़ा धमाका होता है। तो ये तस्वीरें जो सामने आई, इससे एक बात तो साफ है कि एक बार फिर से जो रूस यूक्रेन युद्ध है इसने विस्तार समंदर में ले लिया। और एक और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यूक्रेन का जो शिप है जो धमाके से उड़ा दिया रूस ने, उसका एक और वीडियो आपके सामने। रूस की ड्रोन बोट ने शिप में मारी टक्कर और इसके बाद होता है एक बड़ा धमाका। ये देखिए, हमले में चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई। वॉरशिप पर बाकी नाविकों की तलाश जारी है। अभी यूक्रेन ने सिम्फेरोपोल डूबने की जो बात है वो कबूली। अब देखिए दोनों तस्वीरें इस हमले को लेकर आपके सामने। ये देखिए, ये एक तरफ आप देख पा रहे हैं ये ड्रोन बोट है जिसके जरिए रूस ने हमले को अंजाम दिया। और यहां पर जो यूक्रेन का जहाज है उससे जैसे ये ड्रोन बोट हिट करती है इसके बाद होता है बड़ा धमाका। ये देखिए, और इसके बाद ये जो ड्रोन बोट है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। अभी जो इस वॉरशिप में नाविक है उनकी तलाश जारी है। यूक्रेन ने भी इसके डूबने के, सिम्फेरोपोल जो जहाज है इसके डूबने की बात कबूल कर ली है। तो ड्रोन वॉरफेयर का नया आयाम इसे कहा जा सकता है। इतना बड़ा युद्धपोत और एक यूएवी ड्रोन बोट आती है, टक्कर होती है और उसके बाद इतना जोरदार धमाका होता है कि पूरा का पूरा युद्धपोत उड़ जाता है, वॉरशिप उड़ जाता है और समंदर में समा जाता है। तो ड्रोन कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं और कैसे बड़े बड़े युद्धपोत को चंद सेकंड में खत्म किया जा सकता है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। हिलाकर रख दिया है इन तस्वीरों ने हर किसी को। पुतिन का ऑपरेशन बदला, जेलेंस्की का सिम्फेरोपोल डूबा और यूक्रेन ने इस बात को माना। रूस ने समुद्री ड्रोन बोट से शिप पर हमला किया। ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए। बोट की टक्कर से वॉरशिप सिम्फेरोपोल में होता है बड़ा धमाका। हमले के वक्त ओडेसा में यूक्रेन की ड्रिल चल रही थी। ओडेसा पोर्ट सिटी है यूक्रेन का और यहां पर बाकायदा एक ड्रिल चल रही थी और इसी दौरान यह सब कुछ हुआ है। युद्धपोत सिम्फेरोपोल समंदर में पेट्रोलिंग कर रहा था। सिम्फेरोपोल पर मौजूद नाविकों की तलाश अभी भी जारी है और शायद ही उनकी जान बची हो क्योंकि बहुत भीषण हमला था। हमले में एक नाविक की मौत कंफर्म हो चुकी है, कई घायल हैं। बड़ी बात यह है कि पुतिन ने यूक्रेन से 14 अगस्त का बदला लिया है। यूक्रेन ने रूस के कार्गो शिप को डुबोया था और यह उसका बदला है। दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में आधी रात को रूसी कामिकेजी समुद्री ड्रोन द्वारा यूक्रेनी टोही जहाज पर यह हमला किया गया। मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है ऐसा लग रहा है। मतलब दोनों पक्षों ने शायद यह मान लिया है कि अब शांति का कोई रास्ता निकलने वाला, दिखने वाला है नहीं, इसलिए अब सीधी टक्कर, आर पार की जंग, चाहे रिहायशी इलाके हो, सिविलियन इलाके हो या फिर समुद्री इलाके, हर जगह जंग बढ़ती दिख रही है। समीर, 3.5 साल से चल रहे जंग में हम उस मुकाम पे हैं जहां की संधि की बातें सीरियसली चल रही है पिछले 5-6 महीने से। मामला थोड़ा पेचीदा है, इस वजह से समय लग रहा है। 2-3 बातें करूंगा। पहला, जब 15 अगस्त को हेड्स ऑफ स्टेट्स मिले थे पुतिन और ट्रंप अलास्का में, और उसके बाद में जो अमेरिका में बाकी जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स मिले थे, तो 2-3 चीज़ों पे बात बन नहीं पाई है। पहला रहा है सिक्योरिटी गारंटी
यूक्रेन का कैसे होगा, कौन लेगा, ट्रूप जाएंगे, सामग्री जाएगी, उसके ऊपर कोई आगे क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा, रशिया का संदेह इनकी नीयत पे, रशिया का नेटो के साथ या यूएस के साथ में बहुत गहरा मतभेद है, तो थोड़ा तो समय लगेगा। जहां दूसरी बात है लड़ाई की, ये लड़ाई नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक्स जो है, जो हम देख रहे हैं, वो चल रही थी, चलती रहेगी। दोनों देश सिविलियन इंफ्रा टारगेट पे बहुत कई 2-3 सालों से हम हमला कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो हमला करके इरादा होता है कि उनके मनोबल को कमज़ोर करना। तो अगर जो कीव की जो राजधानी पे अटैक हुआ है, जो इतनी क्षति हुई है, कोई बहुत नई बात नहीं है। देखना ये क्या उससे मनोबल कम होता है यूक्रेनियन का, शायद नहीं। यूक्रेनियन ने भी 2 पेट्रोलियम रिफाइनरी को उसके बाद तबाह किया है, तो ये बदला उसके ऊपर बदला, ये सिलसिला चल रहा है। ये जो हमने देखा, जो क्या कहते हैं, ब्लैक सी के अंदर एक फ्लीट का जो शिप गिराया गया, अच्छी बात है रशिया के वास्ते, मगर इसके पहले भी फ्लैगशिप ये गिरा चुके हैं यूक्रेनियन। तो ये चलता रहेगा जब तक हम कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं। बिल्कुल। और इसके बारे में सेकेंडरी सैंक्शन जो लगाए हैं अमेरिका ने, शायद वो काम करे, नहीं तो क्या और युद्ध भड़केगा, ये देखना। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश सर, कहां तो ये कहा जा रहा था कि एक तरफ एक कम से कम अस्थायी समाधान शांति की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये जो युद्ध है एक बार फिर से समंदर में भी अब लड़ा जा रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं।